cineinc.com। इसके बाद में सवितुर वरेण्यम, ये यहाँ की ये बिंदी आ गई। ये 6 इंच की हाइट के अंदर और ये 250 फीट लंबी लिखाई जाएगी। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजील अल अज़ीज़िर रहीम। जी, मैं इरशाद हुसैन फ़ारूकी, और ये मेरा कोई पुश्तैनी काम नहीं है। मेरे वालिद साहब हकीम है, मेरे दादा नाना भी हकीम थे, और हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 800 बरस से हमारे बुज़ुर्गों ने मोहब्बत और शांति का पैगाम दिया है। और मैं भी अपनी कैलीग्राफी के ज़रिए, मैं भी अपने आर्ट के ज़रिए मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दे रहा हूँ। ख़ास कलाम है, ख़ास तरीके से लिखा गया है, ख़ास तरीके से बनाया गया है, और उसूल के साथ बनाया गया है, पूरी मेहनत और लगन के साथ बनाया गया है। और इसके तमाम हरूफ जो है ना, वो पैमाइश के साथ लिखे गए हैं। सबसे पहले इसको राइटिंग की गई, कैलीग्राफी लिखा, फिर उसको वुड पे हमने बनाया, बहुत महीन बारीक औज़ारों के साथ, जो हाथ से बनाए गए औज़ार हैं उनसे इनको बनाया। और महीनों की मेहनत के बाद में, कम से कम 6 महीने की मेहनत के बाद में, और ये आयतुल कुर्सी का एक डिज़ाइन तैयार हुआ है। लेकिन ये 6 महीने तक पहुँचने के लिए मैंने 23 बरस मेहनत की। अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 23 बरस इस काम को बचाने में लगाए हैं। हिंदुस्तान के अंदर कैलीग्राफी, ख़ास तौर से अरबिक कैलीग्राफी, जिसको एक डाइंग आर्ट के तौर पे माना जा रहा था, उसको मैंने अपनी अनथक मेहनत से ज़िंदा किया है और हज़ारों लाखों लोगों से उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। और आज जिस मकाम पर मैं हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा काम जो है, वो जो पुराने मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल है या और जो पुराने मोन्यूमेंट्स जिनके ऊपर ख़त्ताती की गई है, उससे बेहतर आज मैं कैलीग्राफी का काम कर रहा हूँ। और इसी वजह से हुकूमत हिंद ने मुझे 2007 में नेशनल अवार्ड से नवाजा, और 2015 में मुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ शिल्प गुरु और गोल्ड मेडल प्रेसिडेंट के हाथ से मुझे मिला है। मुश्किल इस तरह से है कि आम तौर पे लोगों ने कैलीग्राफी को कागज़ पे देखा है, और कागज़ पे कैलीग्राफी करना भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन कागज़ पे लिखने के बाद में उसी ख़त्ताती को, जैसे अल्लाह का नाम या कुरान की कोई भी आयत हम लिखेंगे तो कागज़ पे लिखना भी मुश्किल है। लेकिन उसी मुश्किल काम को जैसे हम लकड़ी पे कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे, तो कहीं ज़्यादा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना मेहनत वाला काम है। उसमें प्रोसेस बहुत लंबा है, लिखना, फिर उसको लकड़ी पे कन्वर्ट करना, महीन बारीक औज़ारों से उसको काटना, तराशना, फिर उसको फिनिशिंग देना, और एक आर्ट वर्क के तौर पे पेश करना, एक बहुत मेहनत वाला काम है। एक तरफ जहाँ मैंने अरबिक कैलीग्राफी पे काम किया और कुरान की आयतें बनाई, कुरान के पूरे चैप्टर बनाए, पूरे सूरतें लिखे, दूसरी तरफ मैंने संस्कृत कैलीग्राफी पे भी काम किया। जैसे आप यहाँ ये देख रहे हैं, ये एक फ़ोटोग्राफ या इमेज जो आप देख रहे हैं, ये गायत्री मंत्र का डिज़ाइन है, जो तकरीबन 3.5 फीट ऊंचा है, 2.5 फीट चौड़ा, एक बहुत बड़ा वर्क है। तकरीबन 25 किलो वज़न का, और ये अवार्ड विनिंग डिज़ाइन है। इसमें आप देखेंगे सेंटर के अंदर ओम लिखा हुआ है। उसके बाद में हमने यहाँ से शुरू किया है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये पूरा गायत्री मंत्र हमने बनाया है, और ये एक थीमेटिक वर्क है। थीमेटिक वर्क ये है कि इसमें जैसे एक सूर्य का, सवितुर के माने सूर्य होते हैं, उसका हमने यहाँ कॉन्सेप्ट डाला है। पूरी दुनिया का बनाने वाला भूर्भुवः, उसका कॉन्सेप्ट डाला है कि पूरी दुनिया का बनाने वाला खालिक है, अल्लाह है, ईश्वर है, उसका पूरी दुनिया का एक कॉन्सेप्ट डाला है। इसी तरीके से ये लोटस हमने बनाया है। लोटस जो है, एक तो नेशनल फ्लावर हमारा हिंदुस्तान का, दूसरा हिंदू रिलीजन के अंदर लोटस को पवित्र भी माना जाता है। इसी तरीके से इसकी आउटर लाइन के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर हमने एक रोशनी का बनाया है, सिंबल बनाया है कि ईश्वर जो है, अल्लाह है, नूर है। इसी के अंदर जैसे भय लिखा हुआ है, भू, तो इसमें अरबी का भय भी लगाया हुआ है। जैसे मैं है तो इसमें मीम भी लगाया हुआ है, और जैसे मान लीजिए द है तो इसमें दाल भी लगाया हुआ है, जैसे ये वाला है। तो ये या है, जैसे यहाँ पे या स्व, तो ये या भी हमने लगाया है इसमें। और जैसे ये माँ आया है, यहाँ पे माँ आया है, माँ, तो यहाँ मीम भी लगा हुआ है। और जैसे ये हा है तो अरबी का ये है भी लगा हुआ है इसके अंदर। ये ध है तो यहाँ पे दाल भी अरबी का लगा हुआ है।
इसी तरह से मात्राएं इसके अंदर है, तो जैसे ऊ की मात्रा लगाए तो पेश की मात्रा भी हमने लगाई है। तो इस तरह का ये 2 लैंग्वेजेस के अंदर काम है। ओम, और ओम में भी क्या रिदम है। ओम तो सिर्फ ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे लिख देंगे तो ओम हो जाएगा, पर 2 लाइनें हमने ऊपर नीचे ये एक्स्ट्रा डाली हैं, 3 लाइनें ये हमने एक्स्ट्रा डाली हैं, ताकि क्या है कि जब ओम को हम रिसाइट करते हैं तो इसकी वाइब्रेशन दूर तक जाए, जहाँ तक आदमी का दिल कैच कर सकता है, ये वाइब्रेशन दूर तक जा रही है। उसके बाद में फिर यहाँ से ये स्टार्ट है, भूर भूए तक ये आ गया, 2 बिंदी यहाँ लग गई और ये एक पूरा वर्ड ये पूरा हो गया। फिर ये एक वो बनाया है कि यहाँ से एक दूसरा स्वय जैसे आ गया, स्वय यहाँ तक पूरा हो गया, तत् यहाँ तक पूरा हो गया, ये इसमें हलंत लगा हुआ नीचे। इसके बाद में सवितुर वरेण्यम, ये यहाँ की ये बिंदी आ गई। फिर ये आ गया भर्गो, फिर ये दे वस्य धीमहि। जी, यासीन शरीफ में लिखने जा रहा हूँ ये, और काम इसका शुरू हो चुका है। ये 6 इंच की हाइट के अंदर और ये 250 फीट लंबी लिखाई जाएगी। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजील अल अज़ीज़िर रहीम। ये देखिए इस तरह ये ख़त सुलूस के अंदर लिखा जा रहा है। अभी तो ये पेंसिल स्केच है, इसको बाद में हम एकदम अच्छे तरीके से पक्का कर लेंगे और इसको बड़े वुड पैनल के ऊपर अलग अलग बड़े बड़े 4 फीट बाय 8 फीट के वुड पैनल के ऊपर, बहुत सारे कई वुड पैनल्स के ऊपर ये बनेगा। अच्छा, इसमें ख़ास बात क्या है, ये जो आप ख़त सुलूस का ये जो अंदाज़ देख रहे हैं और ये जो सेटिंग देख रहे हैं आप, ये मैं इस बात का आज मैं इस स्टेज के ऊपर हूँ कि आज पूरे इत्मीनान के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये जो जिस अंदाज से मैं लिख रहा हूँ, तो जैसे ताजमहल के ऊपर कैलीग्राफी की गई सूरह यासीन की, ये उससे बेहतर तरीके से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। Sine